साथियों नमस्कार। इंडियन इंग्लिश राइटर्स के कंप्लीट होने के बाद अब हम देख रहे हैं जो कई अपने लिटरेरी मूवमेंट जो हैं उनके बारे में देख रहे हैं अपने। तो उसमें अपने पास आता है रियलिज्म। तो वास्तविकतावाद बोलते हैं इसको। तो ये क्या है? ये एक लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट है। तो सीधा प्रश्न एक तो इसमें से पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का है। तो एक तो ये हो गया, और ये कब होता है? मिड 19th सेंचुरी यानी 1850 के बाद आता है ये। रोमांटिसिज्म के यानी रोमांसवाद जो है ना, उनके विरोध में आता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो एवरीडे लाइफ है उसके बारे में, जो सोसाइटी है उसकी सच्चाई और उसकी एक्यूरेसी के बारे में बतलाना था, और जो सामान्य लोग जो हैं उनके जीवन के बारे में बतलाना था, बिना किसी रोमांचकता के और उसके आदर्शवादिता के। ठीक है ना, उसके बिना कोई, तो यानी कोई भाव ऐसे बढ़ा चढ़ा के ऐसे कोई बात नहीं थी, बिल्कुल सामान्य तरीके से था। ठीक है। रियलिज्म जो है वो अपने आप में एक बहुत ही वास्तविक, यानी जो वास्तविकता जो है उसको दर्शाया गया था बहुत ही अच्छे तरीके से साहित्य में और कला में। ठीक है। ये आपका वर्सी सिमिलिट्यूड जो है उसके बारे में बतलाता है, यानी जो जो वास्तविकता है उसके बारे में आपको बतलाता है, जिसमें क्या है, एक सच्चाई और वास्तविकता की बात होती है। तो देखिए कई बार क्या होता है, बड़े जो वर्ड होते हैं उसमें एग्जैक्टली हम अचानक से उसको प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए देखते हैं अपने, जो अपने जीवन को प्रदर्शित करता है कि ये कैसा होना चाहिए और हम कैसी आशा करते हैं, इसके बारे में है। तो इसकी जो हिस्टोरिक बैकग्राउंड है वो ये है कि फ्रांस 1850 के लगभग फ्रांस में इसका ओरिजिन हुआ था, और इसका मुख्य जो की कॉन्टेक्स्ट है उसमें इमोशनल एक्सेसेस थे रोमांटिसिज्म के, और जो राइज हुआ था, ठीक है ना, यानी रोमांटिसिज्म के विरोध में आया था। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था ना उसके, यानी औद्योगिकरण जो था उसके, या फिर जैसे उस दौरान क्या अर्बनाइजेशन यानी जैसे बाजारीकरण हुआ था, और साइंटिफिक थॉट है उसका जागरण होता है। ठीक है। इसका मुख्यतया जो पीरियड की बात करें अपने, तो यूरोपियन और अमेरिकन जो लिटरेचर उसमें 1850 से 900 के लगभग होता है, 1900 के लगभग, सॉरी 900 नहीं 1900 के लगभग। इसकी की फीचर क्या है देखिएगा, इसमें एवरीडे लाइफ के बारे में बात की गई है, ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स हैं, और जो भी विषय उसके बारे में डिटेल और डिस्क्रिप्टिव, यानी भाषा काफी वर्णन करने वाली है, और ऑब्जेक्टिव नरेशन है। इसमें सोशल यानी सामाजिक क्रिटिक किए गए हैं, जिसमें गरीबी के, इनजस्टिस और क्लास डिस्पैरिटी, यानी जैसे गरीबी के बारे में, अन्याय के बारे में, और जो जातिगत विभिन्नताएं हैं उनके बारे में बात की जाती है। इसमें सुपरनेचुरल और आइडियलाइज्ड जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर दिया गया, अवॉइड कर दिया गया है। ठीक है। और जो इसके जो कैरेक्टर हैं वो इन्वायरमेंट या जैसे आनुवंशिकता और सामाजिक स्थिति के हिसाब से है। कॉम्प्लेक्स मॉरल जो दुविधाएं हैं बिना किसी रिजोल्यूशन के ये बातें बतलाते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिएगा जो इसके अपने बात करें अपने, जो कुछ एक फेमस जो राइटर्स हुए हैं उनके बारे में बात करें, तो गस्टो फलबर्ट जो हैं उन्होंने मदाम बोवरी लिखा है, फ्रांस के हैं। जो लियो टोल्स्टॉय वार और पीस लिखा है, रसिया के हैं। चार्ल्स डिकन्स हैं, उन्होंने हार्ड टाइम्स और ओलिवर ट्विस्ट लिखा है, इंग्लैंड के हैं वो। और जॉर्ज इलियट जो हैं, जो मैरी एन इवांस नाम से जाने जाते हैं, मिडिल मार्च लिखा है, इंग्लैंड में। ठीक है। और विलियम डैन होवल जो हैं उन्होंने द राइज ऑफ सिलास लेफेम यूएसए के बारे में लिखा है। ठीक है। और हेनरिक इब्सन है, उन्होंने ए डॉल हाउस और गोस्ट जो रियलिस्ट ड्रामा है नॉर्वे के जो है, उन्होंने ये बात लिखी है। ठीक है। तो ये सामान्य सी जानकारी अपने देखते हैं कि किसने क्या क्या लिखा है, ये सारी बात अपने देखने को मिल रही है। अब ड्रामा जो थे इसमें क्या था, ट्रांसफॉर्म किया गया था। थिएटर जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है नेचुरल स्पीच को, डोमेस्टिक सेटिंग और मिडिल क्लास कैरेक्टर्स को। इब्सन, एंटन चेको और स्ट्रिंग बर्ड जो हैं वो मुख्य रियलिस्टिक ड्रामा लिखने वाले थे। अब इसकी जो आर्ट है वो बात करें अपने, तो उन्होंने क्या पेंट किया था, यानी पेंट मतलब होता है जैसे चित्र बनाए थे ऑर्डिनरी सीन्स और वर्किंग क्लास सब्जेक्ट के। और कुछ एक जो आर्टिस्टिक है वो जॉन फ्रांसिस मेलेट और गस्टव कर्बर्ट और एडमंड मैनेट जो हैं। अब इसमें क्या थे जो टाइप और सब जेनर अपने अगर अपने बात देखें तो इसमें जो सोशल रियलिज्म है उन्होंने वर्किंग क्लास और सोशल इंजस्टिस पे बात की थी। साइकोलॉजिकल जो रियलिज्म है उसमें बात हुई थी जो इनर थॉट्स हैं उनके बारे में और मोटिवेशंस के बारे में। वास्तविकता में क्या है, साइंस और डिटर्मिनिस्टिक जो फॉर्म है रियलिज्म की, जैसे एमिली जोला उन्होंने लिखा है। और मैजिक रियलिज्म जो है उसमें क्या है, वास्तविकता के साथ तो नैरेट किया गया था मैजिकल एलिमेंट को, जैसे गैब्रियल गार्सिया और मार्की जो है उन्होंने अपने नॉवेल्स लिखे हैं।
अब अगर अपने बात करें कि रियलिज्म और रोमांटिसिज्म में अगर अपने अंतर पैदा करें तो वो क्या होगा, तो सब्जेक्ट मैटर का अंतर है। इसमें रियलिज्म में क्या ऑर्डिनरी और डेली लाइफ है, इसमें हीरोइक फिगर और इमेजिनेशन नेचर के बारे में बात है। टोन इसकी सब्जेक्टिव है और डिटैच्ड है यानी अलगाववादी है, इसमें इमोशनल और पैशनेट है। थीम इसका जो है वो सोशल इश्यूज, मोरालिटी और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, इसमें इंडस्ट्रियलिज्म, आइडियलिज्म और ब्यूटी के बारे में। स्टाइल इसका प्लेन एकदम साधारण डिटेल्ड है और इसका लिरिकल और एक्सप्रेसिव है। ठीक है, अब अपने बात करें कि जैसे जो इम्पैक्ट जो है रियलिज्म का जो प्रभाव है वो क्या था, जैसे मॉडर्निज्म और कॉन्टेम्प्रेरी फिक्शन जो है उन पर काफी प्रभाव देखा गया है। इन्होंने इस कहानी लिखने का तरीका और बतलाने का तरीका है वो बदल दिया गया है। यहाँ पे काफी साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्सिटीज आने लग गई और जैसे अपने एथिकल न्यूसेंस और सोशल अवेयर जो है वो काफी चीजें जो है अपने सामने ऐसे मौजूद होती है। तो एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से अपने इसको देखें, बिल्कुल शानदार कंटेंट है। और लाइक शेयर जरूर करिएगा भाई, क्योंकि आप लाइक शेयर नहीं कर रहे हो। तो देखिएगा इतनी मेहनत हम कर रहे हैं इतना अच्छा कंटेंट के लिए, तो आपके लिए ये विनती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।